एक छोटे से गांव भोजपुर में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, बीरू चिकन वाला। बीरू पेशे से कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, बस रोज सुबह तड़के उठकर चिकन की मसालेदार करी और गर्मा गर्म रोटियां बनाता था। लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो अपना ठेला गांव के चौराहे पर नहीं लगाता, बल्कि खेतों के बीच, जहां किसान मेहनत में डूबे रहते थे, वहीं जाकर अपना ठेला सजाता। सुबह के 8 बजते ही बीरू अपना छोटा सा ठेला धकेलते हुए खेतों की ओर निकल पड़ता। खेतों में काम करते किसानों की आंखें उसके ठेले को देखकर चमक उठती। हवा में चिकन की लाजवाब खुशबू फैल जाती और काम करते हुए किसान भी बीरू की ओर देखने लगते। अरे बीरू, आज कुछ ज्यादा ही खुशबू आ रही है। लगता है मसाले में जादू डाल दिया है क्या? अरे भैया, मसाले में नहीं, ये खुशबू तो मेरे हाथों के प्यार की है। अब जल्दी आओ, गर्मा गर्म चिकन तैयार है। दोपहर का समय होते होते किसान खेत की मेड़ पर बैठ जाते और बीरू उनकी थालियों में 30 रुपए में चिकन करी और 2 बड़ी बड़ी रोटियां परोसता। बीरू, तेरे हाथ का चिकन खाकर तो थकान ही उतर जाती है। बाकी कोई दुकानदार इतना सस्ता और स्वादिष्ट खाना कहाँ देगा? अरे भाई, तुम्हारे जैसे मेहनतकश लोगों के लिए ही तो ये ठेला लगाता हूँ। शहर के होटल में क्या बीरू का चिकन बिकेगा? असली स्वाद तो तुम्हारी मिट्टी की खुशबू के साथ ही आता है। किसान खाते खाते आपस में हंसी मजाक करते। बीरू, अगर तेरी शादी हो गई ना, तो तेरी पत्नी तो तेरी चिकन की रेसिपी जानकर ही तुझे घर से बाहर नहीं निकलने देगी। अरे भाई, जब तक ये चिकन तुम्हारे पेट में जाएगा तभी तक मेरी दुकान चलेगी। शादी का तो बाद में सोचेंगे। खाना खाने के बाद किसान फिर से खेतों में लग जाते। बीरू अपने ठेले के पास बैठकर हल्की हवा में सुकून से चाय पीता और खेतों की हरियाली निहारता। उसके लिए ये ठेला सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि किसानों की मेहनत में खुशी का स्वाद घोलने के जरिया था। उस दिन भी खेतों में चिकन की खुशबू और हंसी की आवाज गूंजती रही। सुबह का समय था। बीरू ने रोज की तरह जल्दी उठकर चिकन धोया, टुकड़े काटे और बड़ी देगची में मसाले डालकर चिकन पकाने रख दिया। आज मसाला कुछ खास बनेगा। किसान खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 1 घंटा बीत गया। बीरू ने चिकन को देखा। चिकन अभी भी कच्चा था। अरे यार, ये क्या हो रहा है? आज चिकन पक क्यों नहीं रहा? कहीं ये चिकन ज्यादा सख्त तो नहीं? वो चिंतित हो गया। उसने आंच तेज की और फिर इंतजार करने लगा। 2 घंटे और बीत गए। पसीना पोंछते हुए बीरू बोला, अरे भाई, ये चिकन तो मुझे परेशान करने पर उतारू है। किसान तो खेत में भूख से इंतजार कर रहे होंगे। आखिरकार 2.5 घंटे बाद चिकन पकने लगा। बीरू ने राहत की सांस ली। चलो, अब तैयार है। लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। जल्दी ठेला लगाना पड़ेगा। उधर खेतों में किसान आपस में बातें कर रहे थे। अरे, आज बीरू का ठेला नहीं आया। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लगता है आज छुट्टी कर दी होगी उसने। चलो गांव के ढाबे में चलकर कुछ खा आते हैं। हाँ भाई, पेट में और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। आज बीरू का चिकन नहीं मिलेगा तो ढाबे का दाल चावल ही सही। किसान उठकर गांव के ढाबे की ओर निकल पड़े। इधर बीरू ठेला लेकर भागता हुआ खेतों की ओर जा रहा था। अरे यार, आज तो गड़बड़ हो गई। कहीं किसान लौट तो नहीं गए? खेत पहुंचने पर उसने चारों तरफ देखा। कोई किसान नजर नहीं आया। अरे बाप रे, सब चले गए। अब ये चिकन और रोटियां कौन खाएगा? वो मायूस होकर ठेले पर बैठ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना आज गांव जाकर कम दाम में बेच दूं। गांव में लोग कहेंगे सस्ता चिकन है तो सब खरीद लेंगे। अरे सुनो, गर्मा गर्म चिकन सिर्फ 20 रुपए में थाली। जल्दी आओ। गांव के लोग चौंक कर बाहर निकले। अरे बीरू, तू तो खेतों में ठेला लगाता है, आज गांव में? काका, आज थोड़ी गड़बड़ हो गई। चिकन देर से पका।
किसान बिना खाए चले गए, तो सोचा गांव वालों को खिला दूं। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। अरे वाह, सस्ता चिकन। जल्दी दे बीरू भाई, मेरी थाली में थोड़ा ज्यादा ग्रेवी डालना। बीरू ने राहत की सांस ली। चिकन खत्म हुआ और उसका दिन भी बच। रात को जब बीरू घर लौटा तो उसके मन में कश्मकश थी। वो चारपाई पर लेटा और सोचने लगा। अगर मैं खेतों में न जाकर सीधे गांव में ठेला लगाऊं और चिकन सस्ता कर दूं तो बहुत लोग खरीदेंगे। खेतों में तो सिर्फ किसान ही आते हैं, लेकिन गांव में तो और भी लोग हैं। शायद यही सही होगा। ये सोचकर उसने तय किया कि अगले दिन गांव में ही ठेला लगाएगा। धीरे धीरे वो सोचते सोचते सो गया। सुबह होते ही बीरू ने जल्दी जल्दी चिकन तैयार किया, गरम रोटियां सेकी और अपना ठेला गांव की चौपाल के पास लगा दिया। शुरुआत में 2-3 लोग आए, चिकन खाया और चले गए, लेकिन कुछ देर बाद कोई ग्राहक नहीं आया। बीरू बेचैन हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या मेरा चिकन अब अच्छा नहीं लग रहा लोगों को? तभी उसने एक आदमी को रोककर पूछा। भाई जरा सच सच बताओ, क्या मेरे चिकन में स्वाद नहीं है? अरे बीरू, तेरे चिकन में तो स्वाद है, लेकिन तू जानता नहीं, गांव में एक नया ढाबा खुला है। वहाँ चिकन के साथ रोटियां फ्री मिलती हैं। लोग वहीं जा रहे हैं। बीरू ये सुनकर निराश हो गया। अरे यार, फ्री रोटियां? अब तो यहाँ मेरा चिकन नहीं बिकेगा। मुझे फिर खेतों में ही जाना होगा। वो बड़बड़ाया और ठेला लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने ठेला लगाया और किसानों का इंतजार करने लगा, लेकिन किसान उसकी ओर देखे बिना आगे निकल गए। अरे ये क्या, सब कहाँ जा रहे हैं? मेरा ठेला तो यहीं है। उसने एक किसान को रोककर पूछा। भाई तुम खाना नहीं खा रहे, कहाँ जा रहे हो? अरे बीरू, जब तू 2 दिन से नहीं आया तो यहाँ के ही एक किसान ने चिकन बनाना शुरू कर दिया। वो उस बड़े नीम के पेड़ के नीचे चिकन चावल बेचता है सिर्फ 20 रुपए में, और साथ में नींबू और प्याज फ्री। बीरू ये सुनकर निराश हो गया। मतलब अब तो मेरी जगह कोई और ले चुका है। उदास मन से बीरू ने अपना ठेला समेटा और घर लौट आया। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? क्या मैं फिर से अपना नाम बना पाऊंगा? सुबह होते ही बीरू ने मन ही मन ठान लिया। अगर वो किसान 20 रुपए में चिकन चावल बेच सकता है, तो मैं 10 रुपए में बेचकर सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। चाहे जो करना पड़े, ये ठेला फिर से मेरा ही राज करेगा। लेकिन उसे पता था कि 10 रुपए में बेचने के लिए खर्च कम करना पड़ेगा। उसने सोचा कि सस्ते मसाले और सस्ता चिकन खरीद लेगा। अगर स्वाद पहले जैसा रख पाया तो सब उसी के पास आएंगे। बीरू तुरंत बाजार चला गया। वहाँ से उसने कम कीमत का चिकन खरीदा और मसाले भी सस्ते वाले ले आया। पता नहीं ये सस्ता चिकन पहले जैसा स्वाद देगा या नहीं। 2 घंटे बाद जब चिकन तैयार हुआ तो उसने चख कर देखा। अरे वाह, स्वाद तो पहले जैसा ही है। सस्ते मसाले में भी वही मजा आ गया। अब तो आज मेरी जीत पक्की है। खुश होकर उसने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और ठेला खेतों की ओर धकेलते हुए जोर जोर से आवाज देने लगा। अरे भाइयों, 10 रुपए में टेस्ट वाला चिकन, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। किसानों ने उसकी आवाज सुनी और हैरान होकर ठेले की ओर दौड़े। अरे बीरू, आज इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? 10 रुपए में तो दाल चावल भी नहीं मिलता। अरे भाई, एक बार खाकर देखो, फिर खुद समझ जाओगे। स्वाद वही पुराना, लेकिन दाम आधे। किसान एक एक कर बैठ गए। बीरू ने प्लेट में चिकन करी और रोटी परोस दी। किसान चखते ही खुशी से उछल पड़े। अरे वाह बीरू, दाम कम और स्वाद वैसा ही। अब तो रोज तुम्हारे ही ठेले पर खाएंगे। हाँ, 10 रुपए में इतना बढ़िया चिकन, अब किसी और के पास क्यों जाएंगे? कुछ ही देर में उसका सारा चिकन बिक गया। किसानों ने जाते जाते कहा, बीरू, तू कल भी इसी दाम पर लगाना ठेला। हम सब तेरे पक्के ग्राहक हो गए हैं।
बीरू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर लौटते वक्त उसने मन ही मन कहा, अब इस ठेले की बादशाहत फिर मेरे हाथ में है। सस्ते में बढ़िया चिकन देना ही मेरी असली जीत है। उस रात बीरू ने चैन की नींद सोई, क्योंकि उसे पता था कि वो फिर से किसानों का चहेता बन चुका है। सुबह का समय था। बीरू अपने घर में चिकन बनाने में लगा था। तभी उसके घर के बाहर जोर जोर से शोर सुनाई दिया। उसने जल्दी से बाहर आकर देखा। 4 से 5 गुस्से में भरे किसान खड़े थे। अरे भाई, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बीरू, तुम्हारा वो सस्ता चिकन खाकर हम बीमार हो गए। कई किसानों को अस्पताल तक ले जाना पड़ा है। तुम्हारा चिकन कोई खा नहीं रहा था, इसलिए तुमने दाम घटाए और खराब सस्ते मसाले इस्तेमाल किए। यही वजह है कि हम बीमार पड़े। तुम्हें पैसे का लालच अंधा कर चुका है। बीरू हैरान रह गया। नहीं भाई, मैंने अच्छे मसाले ही इस्तेमाल किए थे। हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत उस दूसरे चिकन वाले के खाने से खराब हुई हो। मेरी तरफ से तो नहीं बीरू, हमने उस दिन किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही चिकन खाया था। तुम ही इसके जिम्मेदार हो। बीरू चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि अब सच्चाई छिपाना बेकार है। वो हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैंने सस्ते मसाले लिए ताकि सस्ते में चिकन बेच सकूं। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं माफी मांगता हूं। किसान इतने गुस्से में थे कि उसे मारने को आगे बढ़े। तभी गांव के मुखिया वहां आ गए। रुको भाइयों, वीरू ने अपनी गलती मान ली है। अब उसे समझ आ चुका है। हमें उसे माफ कर देना चाहिए। मारपीट से कोई हल नहीं निकलेगा। किसान धीरे धीरे शांत हो गए। बीरू, अब तुम गांव में चिकन नहीं बेचोगे। ये काम बंद कर दो और कोई दूसरा काम सीख लो। ईमानदारी से मेहनत करो, तभी लोगों का विश्वास लौटेगा। ठीक है मुखिया जी, मैं अब कोई और काम करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। सारे किसान वहां से चले गए। बीरू घर लौटकर चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। अब मैं क्या करूं? चिकन बनाना ही मेरा काम था। लेकिन अब वो सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने खुद से कहा, अगर किसान खेतों में मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अब मैं भी खेतों में काम करूंगा। अगले दिन से बीरू ने खुद को खेतों में झोंक दिया। धीरे धीरे वो खेती सीख गया। किसान भी उसकी मेहनत देखकर उसे अपनाने लगे। अब बीरू का जीवन सादा था, लेकिन दिल से वो सुकून में था। अब लालच नहीं, बस मेहनत ही मेरी पहचान है।